औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम आपको बोल्ड पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट का विज़िट करवाएंगे और साथ ही बोल्ड कर्ज़े स्कॉलरशिप में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो भी मुकम्मल इस वीडियो में आपको रहनुमाई फराहम करेंगे। इस वेबसाइट के ऊपर आप बोल्ड पाकिस्तान के तमाम प्रोजेक्ट्स के बारे में देख सकते हैं। साथ ही आप बोल्ड पाकिस्तान के थ्रू होने वाले तमाम इवेंट्स के बारे में मुकम्मल रहनुमाई हासिल करेंगे और साथ ही लेटेस्ट आर्टिकल्स जो हैं वो आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेंगे। होम पेज के ऊपर आपको मुकम्मल चीज़ों का एक ओवरव्यू मिलेगा। साथ ही अबाउट अस के पेज में आपको मुकम्मल इस इदारे के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप यहाँ पे मुकम्मल इस इदारे की इंफॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ये ब्लॉग का पेज है, यहाँ पे बोल्ड पाकिस्तान की जानिब से जितने भी आर्टिकल्स पब्लिश होंगे यहाँ पे आपको मिलेंगे और आप तमाम आर्टिकल्स को डिटेल के साथ भी पढ़ सकते हैं। और इसके ऊपर अगर आपको कमेंट वगैरह करना चाहें तो आप साथ कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं। आप तमाम इवेंट्स को भी यहाँ पे देख सकते हैं जो बोल्ड पाकिस्तान के थ्रू हो रहे हैं। इस वेबसाइट पे तमाम इवेंट्स जो हैं वो पब्लिश किए जाएंगे और आप वेबसाइट के थ्रू हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाकर आप अपनी क्यूरी भी पुट कर सकते हैं जो हमें रिसीव होगी। साथ ही आप वेबसाइट या हमारे नंबर के ज़रिए भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अब चलते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में। कर्ज़ हसना स्कॉलरशिप आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं बोल्ड पाकिस्तान के पास। तो यहाँ पे बेसिक इंफॉर्मेशन है फाइनेंशियल असिस्टेंस की और अप्लाई नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन के पेज पे चले जाएंगे। अगर आप ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ तो आप लॉगिन करेंगे, अदरवाइज आप अपना नेम, ईमेल और अपना जो पासवर्ड है वो यहाँ पे लिखें और अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन की तरफ जाएंगे। आप लॉगिन करने से पहले आपको वेरीफाई करना पड़ेगा कि जो आपने ईमेल पुट की है वो आपकी ईमेल सही है या नहीं है। इसके लिए आप अपने मेल अकाउंट में जाएं, वहाँ पे आपको बोल्ड पाकिस्तान की जानिब से एक मेल रिसीव होगी जहाँ पे वेरीफाई ईमेल को आपको कहा जाएगा। तो वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल जो है वेरीफाई हो जाएगी और फर्दर आप अपना लॉगिन करके फर्दर प्रोसेस की तरफ अपने आप को मूव कर सकते हैं। यहाँ पे आप लॉगिन होंगे और फर्दर प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे। लॉगिन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा जहाँ पे आपको अप्लाई नाउ का बटन आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फॉर्म नज़र आ गया है जिसमें आपने अपनी जो है वो पर्सनल डिटेल पुट करनी है, अपना आईडी कार्ड नंबर, तमाम इंफॉर्मेशन जितनी भी आपसे पूछी गई हैं आप सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है रियल इंफॉर्मेशन आपने देनी है। अगर कोई भी फेक इंफॉर्मेशन होगी तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट होगी। ये डेमो के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल किया जा रहा है, तो यहाँ पे जस्ट डमी डाटा को हम फिल कर रहे हैं ताकि आपको एक गाइडलाइन मिल सके कि आपने कैसे एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। कोई भी इंफॉर्मेशन जो है आप अपनी जो है वो यहाँ पे डमी नहीं देंगे और सारी इंफॉर्मेशन आपने लाजमी जो है वो प्रोवाइड करनी है। अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपने अपनी रियल डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। अगर आप रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखेंगे तो जो आपका फॉर्म है वो प्रोसीजर की तरफ नहीं बढ़ेगा। अपनी प्रोफाइल पिक्चर भी आपने रियल लगानी है। यहाँ पे आपने अपने बैंक का नेम लिखना, जो आपका बैंक होगा, बैंक ब्रांच कौन सी है वो आप मेंशन करें और यहाँ पे आप अपना जो अकाउंट नंबर होगा वो मेंशन करेंगे। साथ ही इसी तरह आपकी जो भी रेलिवेंट डिटेल्स हैं वो आप मेंशन करेंगे। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट या सिटी आपका मिस हो तो आप हमारे
मेल पर या हमारे नंबर पर मैसेज करके भी अपना सिटी एंटर करवा सकते हैं। यहाँ पे आप अपना मौजूदा पता लिखेंगे, जहाँ आपका हॉस्टल का पता है या आप जिस सिटी में करंटली रिहाइश पज़ीर हैं उसके बारे में आप लिखेंगे। साथ आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो भी आपने यहाँ पे पुट करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फर्दर प्रोसीजर की जानिब बढ़ेगा। आपसे प्रोग्राम ऑफ स्टडी के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मांगी जा रही हैं। आपने अपना लिखना है आपकी करंट किस डिग्री में आप हैं। आप आई थिंक अगर फॉर एग्जांपल आप बीएस कर रहे हैं तो बीएस लिखेंगे। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है तो आप यूनिवर्सिटी लिखेंगे। यूनिवर्सिटी का कोई सब कैंपस है तो वो इंस्टीट्यूट नेम लिखेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर भी इंस्टीट्यूट होते हैं तो आप इंस्टीट्यूट का जो नेम है वो यहाँ पे पुट करेंगे। आपका डिपार्टमेंट कौन सा है आप उसके बारे में यहाँ पे उसका मुकम्मल नाम लिखेंगे। डिपार्टमेंट के अंदर मल्टीपल डिसिप्लिन होते हैं, आप कौन सा डिसिप्लिन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं तो आप इस तरीके से अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को फिल करेंगे। आपकी डिग्री एनुअल बेसिस पे एग्जिस्ट करती है या सेमेस्टर बेसिस पे तो वो आप सिलेक्ट करेंगे। आपका करंट सेमेस्टर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ सेकंड है तो आपकी डिग्री ड्यूरेशन कितना है 4 इयर्स का है। तो आपने तमाम इंफॉर्मेशन यहाँ पे जो है वो एक्यूरेट पुट करनी है। कब आपका सेशन शुरू हो रहा है और कब आपका सेशन जो है वो एंड होगा। आप सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है या एनुअल फ़ीस कितनी है वो पुट करेंगे। आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हैं, यहाँ पे आपने मंथली एक्सपेंसेस की जो है वो डिटेल पुट करनी है। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे हॉस्टल रेंट है, मेस चार्जेस हैं, या आप कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट चार्ज। तो ये तमाम डिटेल आपने एग्जैक्ट फिगर्स के साथ यहाँ पे मेंशन करनी है। आपको बोर्ड से किस मद में अपनी मुआवनत चाहिए, आपको ट्यूशन फीस चाहिए, मंथली एक्सपेंसेस चाहिए या दोनों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें लिखें। अगर आप कोई ऑलरेडी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो आप उसके बारे में सही बताएं। अगर आप यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये भी आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल होने का सबब बन सकता है। तो आपको बोर्ड से टोटल कितनी अमाउंट चाहिए वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपना कैलकुलेट करके लिखें जितनी आप टोटल थ्रू आउट द डिग्री आपको अमाउंट बोर्ड से चाहिए। अगर आप कोई स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो यहाँ पे उस स्कॉलरशिप की आपने डिटेल लिखनी है, कहाँ से ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं, ये यहाँ पे आपने एंटर करना होगा। ये फिल करने के बाद आप नेक्स्ट मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट मूव करने के बाद आपको फैमिली डिटेल्स का ऑप्शन आएगा। पोर्शन नज़र आ गया फैमिली डिटेल्स का। यहाँ पे आपने अपने फैमिली मेम्बर्स की तादाद लिखनी है। आपने से मैं टोटल फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके 8 मेंबर्स हैं, टोटल 2 मैरिड हैं। टोटल अर्निंग मेंबर्स कितने हैं यानी कि आपके घर में कमाने वाले कितने हैं उनकी तादाद लिखनी मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 2। तो यहाँ पे मैं डमी डाटा ही फिल करूँगा। आपने एग्जैक्ट रियल डाटा फिल करना है और आपने उनकी मंथली इनकम कितनी आती है वो भी यहाँ पे मेंशन करनी है। जितने रिकॉर्ड आप एंटर करना चाहें ऐड के बटन पर क्लिक करते जाएंगे तो आपके सारे रिकॉर्ड्स के लिए रो जनरेट होती जाएगी। आप उसमें एंटर कर सकते हैं। आपके फैमिली मेम्बर में आपके समेत कितने जो हैं वो पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके समेत 2 पढ़ने वाले हैं तो आप 2 लिखेंगे और उनका रिकॉर्ड जो है वो इस तरीके से आप फिल करेंगे। लास्ट फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं जी फर्स्ट ईयर में आपका जो मेम्बर है फैमिली मेम्बर पढ़ रहा है उसकी फ़ीस कितनी है पर मंथ। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी 2000 उसकी फ़ीस है पर मंथ की तो आप यहाँ पे 2000 एंटर करेंगे और उनकी एज कितनी है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं 16 ईयर है तो वो करेंगे। अगर आप मरीज़ को रिकॉर्ड एंटर करना चाह रहे हैं तो यहाँ से एंटर भी कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस कोई दाखिल हो आपने एंटर कर दिया तो उसको रिमूव के बटन पे क्लिक करके रिमूव भी आप कर सकते हैं। फादर आपके ज़िंदा हैं या फौत हो चुके हैं तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखें। अगर फौत हो गए हैं तो आपने उनकी जो डेथ सर्टिफिकेट मुताबिक डेट है वो लिखनी है और उनकी रीज़न भी आपने एंटर करनी है किस वजह से उनकी डेथ हुई है। उनका प्रोफेशनल स्टेटस क्या था या ज़िंदा हैं तो उनका प्रोफेशनल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। उनकी कंपनी का जो नाम है वो लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, उनकी कंपनी का फ़ोन नंबर है वो, मोबाइल नंबर है तो वो लिखेंगे। उनकी ऑर्गेनाइजेशन किस कैटेगरी की थी, गवर्नमेंट थी, प्राइवेट थी या सेमी गवर्नमेंट थी, आप वो लिखेंगे। उनका ग्रेड क्या था वो आपने लिखना है। उनकी कोई
ग्रॉस पे कितनी है वो है, कोई अदर इनकम आपकी है तो वो सोर्स ऑफ इनकम है तो वो कितना है वो मेंशन करना है, और टोटल आपकी सारी टोटल आपने करनी है, अदर पे को भी काउंट करना है, और ऊपर जितनी भी मंथली अर्निंग्स आपने लिखी है उन सबको काउंट करके आपने फाइनल अमाउंट यहाँ पे एंटर करनी है। आपकी कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो उसके बारे में भी आपने लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ 5 कनाल, तो आपने इस तरीके से आप अपने हाउस का आगे स्टेटस भी लिखेंगे, अपार्टमेंट है, विलेज हाउस है या टाउन हाउस है तो किस कैटेगरी का वो भी लिखेंगे, और रेंट पे है या अपना है या गवर्नमेंट के आप फ्लैट में रह रहे हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने सही देनी है। इसको फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट जाना है, तो आपके पास नेक्स्ट जो है वो आपकी एजुकेशनल डिटेल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल को फिल करना है, और साथ ही आपने एजुकेशनल डिटेल के जितने भी आपके जो रिजल्ट कार्ड्स या असनाद हैं उनको स्कैन करें आप ओरिजिनल स्कैनर मशीन से, और यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में आपने अपलोड करना है। आप बीएस के लिए अप्लाई बीएस में हैं तो अप्लाई कर रहे हो तो आपने पहले अपनी प्रीवियस जितनी भी आपकी डिग्रीज़ हैं वो आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। आप सबसे पहले मैट्रिक की अपलोड करेंगे, इंस्टीट्यूट में की है, बोर्ड कौन-सा था, किस साल में की है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ 2014 में, टोटल मार्क्स कितने थे 1100, और आपने कितने मार्क्स लिए वो आपने 855 मार्क्स लिए। तो यहाँ पे आप अपनी है वो मार्कशीट जो है वो आपने जो स्कैन करके रख ली है उसको अपलोड करेंगे। इस तरह आप नेक्स्ट रिज़ल्ट की तरफ बढ़ेंगे, इंटर का एंट्री देंगे, इंटर जिस सन में आपने की है और जितने मार्क्स से, ये सारी डिटेल आपने जो है वो रियल डिटेल्स को एंटर करना है। कोई भी फेक डिटेल आप यहाँ पे काइंडली एंटर नहीं करें, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल का बायस बनेगा। अभी आप करंट किस डिग्री में हैं उसके बारे में भी आपने एंट्री देनी है। अभी बीएस में है तो जितने सेमेस्टर आपके पास हो चुके हैं अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है आपने, और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है। अभी करंट जो आपका ईयर चल रहा होगा वो आपने लिखना है, उसकी टोटल सीजीपी फॉर एग्जांपल आपकी 4 है तो वो लिखनी है, और जितने सेमेस्टर आपके पास हो चुके हैं उनकी सीजीपी आपकी कितनी है वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, और यहाँ पे उसका रिजल्ट कार्ड भी यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। और अगर मज़ीद कोई रिकॉर्ड एंटर करना है तो आप कर सकते हैं, अगर रिमूव करना चाहें तो भी रिमूव करके आप सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल का पोर्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप किसकी तकलीद करते हैं उनके बारे में उनका नाम आप लिखेंगे। अगर रहबर मैं लिख रहा हूँ, अगर रहबर मौसम की आप करते हैं तो आप डिटेल लिखें, आपने आईएसओ में हैं तो वो डिटेल लिखें, अगर नहीं आप आईएसओ में तो करंट डेट भी आप एंटर कर सकते हैं, जिस डेट को आपने आईएसओ जो आपको याद हो कि आईएसओ को ज्वाइन किया तो वो डेट आपने एंटर करनी है। आपका करंट यूनिट कौन सा है, करंट डिवीजन कौन सा है वो लिखेंगे। आप किस जिम्मेदारी पे आप मेंबर हैं या नहीं हैं, आप किसी जिम्मेदारी पे हैं तो किस लेवल की जिम्मेदारी पे हैं वो यहाँ पे आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। करंट जिम्मेदारी जो आपकी है वो लिखनी है, और प्रीवियस जिम्मेदारी जो आपकी कोई भी होगी वो आपने यहाँ पे एंटर करके इसको सेव और नेक्स्ट पे करना है। यहाँ पे आपने रेफरेंस और इंट्रोड्यूसर में आपने यूनिट का नाम लिखना है, यूपी का नाम लिखना है, यूनिट प्रेसिडेंट का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर उनका लिखना है, और उनकी जो रियल ईमेल है जो एक्टिव हो आप उसको यहाँ पे फिल करेंगे, और मुकम्मल सही ईमेल आपने लिखनी है ताकि उनके मेल के ज़रिए रब्ता भी किया जा सके। फिर यहाँ पे आपने डिवीजन का नेम लिखना है, जिस डिवीजन में अभी आप करंटली हैं उसका नेम लिखना है, उस डिवीजन के प्रेसिडेंट का नाम लिखना है, और उसी डिवीजन के प्रेसिडेंट का नंबर और ईमेल भी आपने एंटर करनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन भी आपकी करेक्ट होनी चाहिए। फिल करने के बाद आप नेक्स्ट जाएंगे तो आपको पूछा जाएगा कि आप अपनी जो लोन ले रहे हैं वो कब से रिटर्न करना शुरू करेंगे, तो आप एक डेट जो है वो मुजवजा आप यहाँ पे जो है वो पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि आप 25 फरवरी 2027 में अमाउंट को रिटर्न करना शुरू करेंगे, और कितनी अमाउंट एस्टिमेट जो है वो शेयर करेंगे आप 5000 पर मंथ फॉर एग्जांपल आप बोर्ड को रिटर्न करेंगे। तो यहाँ पे आपने अपने मेंशन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, और ये भी तमाम डॉक्यूमेंट्स सही से स्कैन किए हुए हों, और तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने सही पुट करने हैं। आप अपना यहाँ पे मैं सिर्फ डमी इमेजेस को अपलोड कर रहा हूँ ताकि सैंपल आपको नज़र आ जाए।
और फॉर्म के डॉक्यूमेंट जितने भी आपने अपलोड करने हैं, ये ध्यान रखें कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इमेज की फॉर्म में हों और सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो 500 KB से कम के होने चाहिए, अदरवाइज आपकी इमेज जो है वो अपलोड नहीं होगी। आपको सिस्टम एरर देगा, आपका फॉर्म फर्दर प्रोसीड नहीं हो सकेगा। सारे फॉर्म को अपलोड करने, सारी डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पे इस तरह का एक पॉपअप नज़र आएगा। इस पॉपअप में आपका एक वेरिफिकेशन फॉर्म जनरेट होगा। वेरिफिकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो आपको सामने एक वेरिफिकेशन फॉर्म आएगा। अगर आपके सिस्टम के साथ रेडी प्रिंटर अटैच है तो फौरी तौर पर प्रिंट कर लें, अदरवाइज इसको सेव कर लें। आपको सेव करें ये फॉर्म को, मेरे पास ऑलरेडी भी सेव है तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ। फॉर्म सेव हो गया और फर्दर ये आपको वापस उसी पेज पे ले आया। अगर आपके पास फौरी स्कैनिंग और साइनिंग की अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पे अपलोड कर दें, अदरवाइज यहाँ पे अपना जो फॉर्म है इसको क्लोज कर दें, ताकि आप अपने मकामी आलिम दीन और डिवीजनल सदर से फॉर्म को बाय हैंड सिग्नेचर करवाने हैं। डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होंगे। साइन करवाने के बाद आप दोबारा अपने सिस्टम पे आएँ और जो आपने अकाउंट जनरेट किया था उसमें आप लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सिस्टम आपको प्रोसीड फर्दर की तरफ यहाँ पे लेके आएगा। यहाँ पे आपने जो डिटेल्स लिखी हैं, जो डिटेल फिल की हैं वो आपकी उसी तरह फिल रहेंगी। अगर आप कोई डिटेल जो है वो चेंज करना चाह रहे हैं, आप समझते हैं कि गलत एंटर हो गया, तो आप उसको एडिट भी करके फर्दर नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। तमाम सेक्शंस में आपको डिटेल एडिट करने की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है जब तक आप फाइनल सबमिशन नहीं कर देते। आपके सारी डिटेल्स एज इट इज़ सेव रहेंगी। आपने जो डिटेल्स फिल कर ली हैं, यहाँ पे आपको एजुकेशनल डिटेल भी अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल आप समझते हैं कि किसी एजुकेशनल डिटेल में आपकी गलती है, यहाँ पे एडिट करने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। आप उस एडिट कर लें जो भी डिटेल आपने एडिट करनी है। और अगर आपका रिजल्ट कार्ड आपने गलत अटैच कर दिया तो उसको भी आप अपडेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप अपडेट कर लें उसको, फर्दर जो है वो आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो आपका सेव हो जाएगा। आप प्रीवियस बटन के ज़रिए प्रीवियस पेज पे भी जा सकते हैं। आपकी सारी डिटेल एज इट इज़ सेव रहेंगी। आप नेक्स्ट करते जाएं जहाँ तक आपकी सही डिटेल फिल हैं। जस्ट आपका एक वेरिफिकेशन फॉर्म रहता है, वो आपने वेरिफिकेशन फॉर्म वाले सेक्शन में जब पहुँचें तो आप वेरिफिकेशन फॉर्म को जो आप अपने डिवीजनल सदर और मकामी आलिम दीन से सिग्नेचर के बाद स्कैन करके आपने यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद यहाँ पे ये जो टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई हैं आप इनको एक दफ़ा पढ़ लें और यहाँ पे अगर आप एग्री करते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फाइनल आप इसको सेव और नेक्स्ट करें। यहाँ पे आपका मुकम्मल एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपने जो फिल किया है आपको नज़र आ रहा होगा। आप एक दफ़ा तमाम फॉर्म को रिव्यू कर लें कि आपने फॉर्म को सही तरीके से फिल किया है या नहीं किया। अगर आपकी कोई गलती है तो आप प्रीवियस बटन पे जाके उसी सेक्शन पे अपनी जो है वो चेंजिंग कर लें फाइनल सबमिशन से पहले। अगर आपकी एक दफ़ा फाइनल सबमिशन होगी फिर आपको सिस्टम आपको फॉर्म को एडिट करने की परमिशन नहीं देगा। अगर कोई गलती नहीं है आपकी तो आप इसको फाइनल सबमिट कर लें। सबमिट करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा और अप्लाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बोल्ड पाकिस्तान की टीम की जानिब से आपसे रब्ता किया जाएगा, इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आपकी अगर अप्रूवल हो जाती है तो यहाँ पे स्टेटस फर्दर चेंज हो जाएगा। अगर रिजेक्शन होती है तो भी आपको यहाँ पे ही आपका स्टेटस जो है वो अपडेट हो जाएगा। ये आपको विद इन 15 डेज आपके अप्लाई करने के आपको फाइनल जो है वो इंटरव्यू की कॉल भी आ जाएगी और आपका फाइनल स्टेटस आपको इंशाल्लाह पता चल जाएगा। इसी पोर्टल के ऊपर आपको आपकी प्रोफाइल जो आपने फॉर्म सबमिट किया था वो आपको हमेशा नज़र आता रहेगा। और जब अगर आपकी फॉर एग्जांपल जो है अप्रूवल हो जाती है तो जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो भी आपको यहाँ पे नज़र आएंगे और हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको वेरीफाई करने का ऑप्शन भी अपने यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा। इसी तरह सिस्टम की तरफ से आपको कोई मैसेज आता है तो आपको यहाँ पे वो
मैसेज भी मिलेगा, आपने उस मैसेज का रिस्पॉन्स करना होगा। तो यहाँ पे आप फर्दर अगर आपको कोई क्यूरी नहीं है इस पोर्टल के ज़रिए, तो आप यहाँ पे इसको क्लोज़ कर सकते हैं और अपने अदर वेबसाइट जो हमारे यूज़र्स के लिए है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ बोल्ट के बाकी प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड रहनुमाई लेना चाह रहे हैं, हमारी प्रोजेक्ट्स के बारे में या हमारे आर्टिकल्स या हमारे इवेंट्स के बारे में, वो भी इस वेबसाइट के ऊपर फर्दर अपडेट ले सकते हैं और हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। शुक्रिया।